नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है सर्कुलर मोशन पे। सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 1 जो है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था सर्कुलर मोशन होता क्या है और वो कितने टाइप के होते हैं, मतलब नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म, ये भी देख रखा था। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था सर्कुलर मोशन यदि कोई बॉडी परफॉर्म कर रहा है तो उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन जो है वो क्या क्या होंगे, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद उससे एसोसिएटेड जो फोर्स होते हैं वो भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह का फोर्स उसमें एक्ट करता है। सेंटर के टूवर्ड्स भी लगता है फोर्स और टेंजेंट के अलोंग भी लगता है फोर्स, ठीक है, जिसको हम लोग टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं और टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और उसी से रिलेटेड जो एक्सेलरेशन होते हैं वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। और एक नया डेफिनेशन भी आया था, नया जो टॉपिक था जो शायद पहले कभी नहीं सुने थे हम लोग, वो क्या था हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम लोगों को नाम दिया था। ये कोई रियल फोर्स नहीं होता, ये क्या होता है, एक तरीके से स्यूडो फोर्स होता है। और ये कहीं ना कहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, आप किस फ्रेम से उस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, ये मैटर करता है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा था लेक्चर नंबर 1 में। और लिनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम भी किए थे और दोनों का फॉर्मूला भी देखे थे कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है सर्कुलर मोशन पे। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो पहले क्लास में, पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल बेसिकली दोनों सेम ही होते हैं, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बस वहाँ पे डेफिनेशन समझा था और एक डायरेक्ट फार्मूला देख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पूरा कंप्लीट जो है डेरिवेशन करेंगे कि वो कैसे आता है। और कोई बॉडी यदि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म कब होगा, उसका क्या क्राइटेरिया होगा, क्या कंडीशंस होगा, वो भी देखेंगे। और नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर उसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो सकता है बॉडी का, वो देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग क्या देखना होगा, यदि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है ना, सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है ना, मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, और दो एक्सेलरेशन होंगे तो दो डायरेक्शन भी होंगे, राइट। तो दो डायरेक्शन जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला, यदि बॉडी कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन तभी कर सकता है कोई बॉडी जब तक कि उस पर कोई ना कोई एक फोर्स एक्ट ना करे, और वो फोर्स किधर हो, सेंटर के डायरेक्शन में ही हो, ठीक है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उस पर एक्ट करना मस्ट है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर एक्ट करेगा, दैट मीन्स कि उसका एक डायरेक्शन भी तो होगा ना, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो दैट मीन्स उसके पास एक डायरेक्शन भी होगा सेंटर के साइड में, ठीक है, सेंटर के डायरेक्शन में। नेक्स्ट, यदि उस पर टेंजेंशियल फोर्स भी एक्ट कर रहा बॉडी को स्पीड अप करने में या स्लो डाउन करने में, तो कहीं ना कहीं उसके पास एक डायरेक्शन भी होगा जो कि टेंजेंट के अलोंग होगा, ठीक है। और वो टेंजेंट के अलोंग डायरेक्शंस को कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक और जो हेडिंग दिया हुआ बोर्ड पे वो क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है। मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शंस को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो एक्सेलरेशन होगा उसका वैल्यू क्या हो सकता है वो देखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक ही हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस एंड टेंजेंट। दैट मीन्स क्या है, ये हमारा इस तरीके से कोई बॉडी है ना, और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इस तरीके से ना, इस तरीके से क्या वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट, इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। ये हमारा एक्स हो गया इधर, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाई डायरेक्शन, ठीक है। दिस वन इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस वन इज वाई डायरेक्शन, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, एज वी आर फैमिलियर ऑलरेडी, ठीक है। तो मान लीजिए कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इस तरीके से इस सर्कल के अलोंग, ठीक है। तो सर्कल के अलोंग यदि कोई बॉडी परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, दैट मीन्स उसके पास कहीं ना कहीं एक सर्टेन फोर्स तो होगा ही होगा जो एग्जिस्ट करता होगा इस बॉडी पे, ठीक है, और वो एक्ट कर रहा है। वो किधर एक्ट करेगा, इसके सेंटर के अलोंग, है ना, तभी तो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर पाएगा। अदरवाइज क्या, सर्कल को छोड़ करके किसी दूसरे डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं एट अ सर्टेन टाइम टी, ठीक है, बॉडी कहाँ पे है, लेट मी अलाइन इट टू ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ठीक है। और मान लेते हैं एट सर्टेन टाइम में, किसी पर्टिकुलर टाइम में हम लोग बात कर रहे हैं, वो एंगल क्या है, थीटा फॉर्म कर रहा होगा, थीटा एंगल बना लिया होगा, ठीक है। और इसका जो पोजीशन अभी है वो क्या है, इसको पी मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक। तो इसके पास दो डायरेक्शंस होगा, पहला क्या है कि टेंजेंशियल ही होगा और एक रेडियल ही होगा। तो रेडियस के लंब जो भी डायरेक्शंस होगा ना, उसको क्या बोले हम लोग, रेडियल डायरेक्शंस। ओके, लेट मी चेक वीडियो इज गोइंग ऑन और नॉट। या इट्स कमिंग ब्लर। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, जो थीटा एंगल पे अभी क्या है, प्रोजेक्टेड है, और इसका पोजीशन वेक्टर भी क्या है, पी है। तो यदि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स इसके पास एक टेंजेंट के लॉन्ग, सॉरी रेडियस के लॉन्ग क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण क्या होगा, इसके पास एक रेडियस के लॉन्ग डायरेक्शंस भी होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसके पास जो अभी डायरेक्शंस है, राइट, ये क्या है, इस तरीके से डायरेक्शंस जो है, लेट मी फॉर्म इट इन बेटर वे, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये जो हमारा है वो रेडियस के लॉन्ग क्या है, डायरेक्शंस हो जा रहा है, ठीक है। इसको नाम देते हैं ए, और ये टेंजेंट है, ये यदि सर्कल है तो सर्कल क्या होता है, सर्कल पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, जो कि परपेंडिकुलर होता है इस बॉडी के, है ना, इस तरीके से टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ए डायरेक्शन बोले, है ना, इस पॉइंट को ए बोले, तो इधर क्या बोलेंगे, बी बोल देते हैं, कुछ भी मान सकते हो, बी मान लेते हैं, ठीक है। अब ये एक्स है, ये वाई है, तो ऑब्वियस बात है कि एक्स इसको शिफ्ट करेंगे, इस एक्स एक्सिस को आगे शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, एक्स प्राइम मान लेते हैं, और ये वाई भी शिफ्ट हो जाएगा इधर पैरेलली, ठीक है। डायरेक्शन सेम है ना, बस उसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इस तरीके से, राइट। मान लेते हैं हमारा क्या, वाई प्राइम है, ठीक है। ये थीटा, दैट मींस ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, ये पैरेलल है ना एक दूसरे का, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या फिक्स होगा, ओपी। तो अब ये डायरेक्शंस निकालना चाहते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर है आर, ठीक है। तो डायरेक्शंस क्या है, इस वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे हो जाएगा, तो यूनिट वेक्टर इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, आर कैप लिखेंगे, और इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, है ना, मॉड ऑफ आर बोलते हैं, या कभी कभी क्या बोलेंगे डायरेक्टली, वेक्टर आर बाई आर, ये आर का मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ आर होता है। तो सेम जो है सिनारियो यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इस वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, और इसी मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, मतलब पहले वेक्टर ले लेते हैं और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और उसी के मैग्नीट्यूड से इस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा इस डायरेक्शन में जो भी इसका रेडियल है उसके अलॉन्ग जो है डायरेक्शन ये प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, ये रेडियल डायरेक्शन से, तो इसका यूनिट वेक्टर को मान लेते हैं ई आर, ई आर ये यूनिट वेक्टर है ना, रेडियस के लॉन्ग, और ये टेंजेंट के लॉन्ग जो है इसका जो वेक्टर मान लेते हैं वो क्या मान लेते हैं, इस रेडियल टेंजेंट के लॉन्ग जो इसका डायरेक्शन होगा वो ई टी मान लेते हैं, ई टी कैप, ठीक है। कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, राइट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वेक्टर निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इस वेक्टर को इस तरीके से लिखते हैं, पी ए, वेक्टर पी ए, पी टू ए पॉइंट कर रहा है ना, तो वेक्टर पी ए, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इस वेक्टर को कैसे लेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पी ए कॉस थीटा, है ना, तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और इसी का पी ए साइन थीटा वाई के लॉन्ग हो जाएगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको, पी ए कॉस थीटा आई कैप प्लस पी ए
साइन थीटा जे कैप, राइट। अब इसी का मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड पी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी ही होगा, ठीक है। सो देयरफॉर पी ए कैप है ना, पी ए कैप को क्या बोले हम लोग, रेडियल डायरेक्शन ई आर कैप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर इसको डिसिम्प्लाई बोल देते हैं, तो ई कैप क्या हो जाएगा, पी ए कोस थीटा आई कैप प्लस पी ए साइन थीटा जे कैप बाय पी ए, राइट। तो इसको सॉल्व करने में क्या मिलेगा हमें, तो पी ए से पी ए कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर along रेडियल डायरेक्शंस क्या हो जाएगा, ई आर इक्वल्स टू कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया टेंजेंट के लॉन्ग, सॉरी रेडियस के लॉन्ग, ठीक है। अब देखिए कोई यूनिट वेक्टर तो कहीं ना कहीं उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 ही आएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर हो जाएगा और उसका अंडर रूट हो जाएगा, तो कोस का थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और अंडर रूट रहेगा तो 1 ही आएगा, दैट मींस इसका यूनिट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड 1 ही आ रहा है। तो ये हमारा क्या यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और ये किधर हो जाएगा, ये along रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। अब उसी तरीके से क्या निकालेंगे, टेंजेंट के लॉन्ग, इसका डायरेक्शन क्या होगा, along टेंजेंट निकालते हैं वेक्टर, एटी क्या है हमारा, एटी, ये तो है ना यूनिट वेक्टर टेंजेंट के लॉन्ग, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा इसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ये आ जाएगा पी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी ए कॉस थीटा, वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मैग्नीट्यूड। अब इसी को क्या करते हैं, डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम होना है ना, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वही इधर का जो भी वेक्टर होगा उसका भी मैग्नीट्यूड वही आना है, राइट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यदि आपको प्रॉब्लम है तो क्या करते हैं, पीवी लिख लेते हैं, है ना, पीवी वेक्टर वो किस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा होगा, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या परपेंडिकुलर है, और ये टेंजेंट और रेडियल क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो पी वी को क्या लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड और इसका एक प्रोजेक्शन इधर आ जाएगा along नेगेटिव एक्सिस, जिसको माइनस एक्स प्राइम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी वी कोस सॉरी साइन थीटा, पी वी साइन थीटा माइनस आई कैप, है ना, डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, प्लस और इसी का वाई के लॉन्ग पी वी कोस थीटा जे कैप, राइट। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना, तो क्या करते हैं, ई टी डायरेक्शंस ऑफ टेंजेंट्स, है ना, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ई टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी वी वेक्टर बाय पी बी। तो पी वी से डिवाइड करेंगे तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, दैट मीन्स ई टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, राइट। तो आप लोगों ने कुछ नोटिस किया होगा कि ये कहीं ना कहीं इसी का डिफरेंशिएशन ये आ जा रहा है, ठीक है, इसी का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, ये आ जा रहा है, क्योंकि हम लोग देखे थे ई आर क्या था इसका वैल्यू बताइए, तो इसका वैल्यू था यूनिट वेक्टर कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर along रेडियस क्या था, कोस थीटा आई कैप
प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। अब आप इसी को डिफरेंशिएट करो, ठीक है, तो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा, और नेगेटिव आता साइन तो माइनस साइन थीटा, वेक्टर है आई है तो आई ही हो जाएगा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस, तो कोस हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसी का डिफरेंशिएशन जो है, यदि रेडियल डायरेक्शन जो भी है हमारे पास है ना, कोई बॉडी यदि सर्कल मोशन कर रहा है और उसका डायरेक्शन जो है हमें पता है, यूनिट वेक्टर जो पता है, ठीक है, तो उसी को हम यदि डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हमें मिलेगा, टेंजेंट के अलॉन्ग डायरेक्शंस मिल जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हम ऐसे ही बोल सकते हैं ई टी इज नथिंग बट टी आर कैप का डैश, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका भी यूज करेंगे, टेंजेंट के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होता है वो निकालेंगे, और रेडियस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होता है वो निकालेंगे, ठीक है। ना हम लोग देखेंगे इसमें, पहला तो हमारा हो गया था, है ना, यूनिट वेक्टर निकाले थे, अलॉन्ग टेंजेंट क्या होगा और अलॉन्ग रेडियस क्या होगा, वो यूनिट वेक्टर हम लोगों ने निकाल लिया था, और वो वैल्यू क्या था हमारा, तो यहाँ पे लिख देते हैं ई आर क्या था, रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन था, सॉरी यूनिट वेक्टर था वो क्या था हमारा, तो कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, राइट। और ई टी क्या था, टेंजेंट के अलॉन्ग जो डायरेक्शन था वो क्या था, यूनिट वेक्टर क्या था, तो इसी का डिफरेंशिएशन है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, राइट। ये दो हमारे पास रिजल्ट आ रखे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं ना। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारा फंडामेंटल जो थीम होता है वो क्या होता है, पोजीशन। यदि पोजीशन वेक्टर आपको पता है और वो पोजीशन वेक्टर जो टाइम के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है वो आपको पता है, दैट मीन्स आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, तो इसको हटा देते हैं, है ना। तो पोजीशन वेक्टर निकालते हैं ना, तो पोजीशन वेक्टर कहाँ से निकाला जाता है, जब भी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो वो ओरिजिन से ही मेजरमेंट क्या आता है उसका, है ना। तो मेजरमेंट का क्या कहाँ से होगा, ओरिजिन से होगा। तो ओरिजिन से पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इफ पार्टिकल हैज कवर्ड अ डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एट एनी टाइम टी, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज आर वेक्टर टी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको बोल देते हैं आर वेक्टर एट एनी टाइम टी पे, ठीक है। तो आर वेक्टर एट एनी टाइम टी कैसे लिखेंगे बताइए, तो ये तो रेडियस है और ये रेडियस क्या होगा, बॉडी का फिक्स होगा, है ना। ये क्या है हमारे पास, इसको आर वेक्टर एट एनी टाइम टी, और ये बॉडी का क्या है, रेडियस है, तो रेडियस तो फिक्स ही होता है ना, वो तो वेरी नहीं करेगा। यदि सर्कुलर ट्रैक पे कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका रेडियस फिक्स हो जाएगा, वो वेरी नहीं करेगा टाइम के साथ। लेकिन हाँ, पोजीशन वेरी करने का रीजन क्या है, अब पोजीशन वेरी करने का रीजन आप पूछ रहे हो सर क्यों हो रहा है, ये पोजीशन वेरी कैसे हो रहा है, जब रेडियस फिक्स कर दिए हो तो इसका पोजीशन वेरी कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पोजीशन क्या एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी है, पोजीशन वेक्टर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वो कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या है, एक चीज तो कांस्टेंट हो गया जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, सॉरी पोजीशन है जिसका मैग्नीट्यूड है आर, और ये क्या है हमारा रेडियस है, ठीक है। तो ये तो फिक्स हो गया, बट हर इंस्टेंट पे इसका डायरेक्शन क्या चेंज कर रहा है। मान लेते अभी यहाँ पे था तो इसका दो डायरेक्शन, इस पोजीशन का दो डायरेक्शन है, एक अलोंग ए है और दूसरा अलोंग बी है। जो एक अलोंग है वो क्या है हमारा रेडियल डायरेक्शन में हो गया, और अलोंग बी है वो हमारा क्या हो गया, टेंजेंट के डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। और मान लेते यही बॉडी मूव करके पी से पी प्राइम तक आ जाता, मान लेते यहाँ पे पी प्राइम है, ठीक है। तो जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव करके आएगा तो ये डिस्टेंस तो फिक्स हो गया, है ना, ये डिस्टेंस आर है, रेडियस है,
तो यहाँ भी रेडियस होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, आप यदि डायरेक्शन को ऑब्जर्व करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले इधर डायरेक्शन था और वो डायरेक्शन अब थीटा डिग्री से रोटेट कर गया है ना, मतलब एक्सिस ही रोटेट कर गया है विथ एंगल थीटा। ठीक है, मतलब इसका अब जो रेडियल डायरेक्शन होगा वो इधर होगा और टेंजेंट का डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, विथ सेम अमाउंट रेडियल डायरेक्शन एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन इज रोटेटेड विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन विच इज P। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका पोजीशन वेक्टर वेरी कर रहा, वेक्टर वेरी कर रहा है, तो वेक्टर मतलब उसका डायरेक्शन वेरी कर रहा है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं कि वो फिक्स हो गया। ठीक है, दोनों फिक्स होगा डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, तभी बोलेंगे वो फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओपी यही हमारा पोजीशन वेक्टर है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ओपी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर आर एट एनी टाइम टी। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे, तो ये रेडियस आर है, ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, और इसका एक प्रोजेक्शन जो है एक्स के लॉन्ग आएगा, यदि इसका प्रोजेक्शन लेते हैं इस तरीके से, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट का, पी पॉइंट का है ना, हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं एक्स और वाई क्या है, बेसिकली यही करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक्स ये होगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स कोस थीटा यहाँ से यहाँ तक का, और वाई के लॉन्ग क्या हो जाएगा, ये आर साइन थीटा, ये होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का आर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो x के लॉन्ग क्या हो जाएगा, चलिए पहले हम लिख देते इस तरीके से, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, आर वेक्टर एट एनी टाइम t इक्वल्स टू, अब x के लिए क्या लिखेंगे, आर कोस थीटा, आर कोस थीटा आई कैप प्लस y के लिए क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा जे कैप। राइट, आर साइन थीटा जे कैप, ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा पार्टिकल यदि रिवॉल्व कर रहा सर्कुलर ट्रैक पे इस तरीके से। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि इसका वेलोसिटी होगा, तो इसी को डिफरेंशिएट करेंगे। यदि किसी पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं, किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें क्या दे देगा, वो वेलोसिटी दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर, इसको 1 मान लेते हैं। नाउ velocity of particle, ठीक है, velocity of particle। ठीक है, so differentiating with respect to t of equation 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v वेक्टर एट एनी टाइम t, ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ dr बाई dt, है ना, यही तो होगा ना, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएट करके तो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी मिलता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ dt, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, r cos थीटा आई कैप प्लस r sin थीटा जे कैप। राइट, इसको यहां पे देखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, vt। ठीक है, ये हमारा vt हो जाएगा, और ये देखो r तो फिक्स है, i फिक्स हो गया, r फिक्स है, i फिक्स है, एट एनी इंस्टेंट t पे बात करें ना, क्योंकि हर टाइम पे ये चेंज करेगा, हर टाइम पे ये चेंज करेगा। ठीक है, i भी चेंज कर जाएगा, j भी चेंज कर जाएगा, लेकिन हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, है ना। तो हम लोग बस देखते हैं कि थीटा किस तरीके से वेरी कर सकता है। तो r को बाहर निकालेंगे, है ना, और cos थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, sin थीटा, और साइन में साथ में क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन, है ना। cos का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस sin थीटा, तो माइनस को बाहर निकाल देंगे, और थीटा टाइम के साथ डिफरेंशिएट हो रहा, तो इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यूजिंग चेन रूल, डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस इसका डिफरेंशियल सेम आर, साइन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और ये डी थीटा बाई डी टी जे कैप। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग थोड़ा स्पेस बनाते हैं,
चलिए इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोल लेते हैं अभी, ठीक है। इक्वेशन 2 थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये डायग्राम को। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी को हम लोग रीअरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, वी टी आर, इसमें भी है, दोनों कॉमन निकाल दे, डी थीटा भी कॉमन है, दोनों बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, राइट, सॉरी साइन थीटा पहले था ना, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, ठीक है। और आर निकल गया तो आर को यहाँ निकाल लेते हैं, और डी थीटा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे याद करो ये क्या था हमारे पास, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये हमारे पास क्या था, ये रेडियल डायरेक्शन का पोजीशन यूनिट वेक्टर था, ये जो है रेडियल डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर था, और इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिल जाता, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, और यही चीज यहाँ भी दिख रहा है ना। तो बेसिकली क्या है, ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक पॉइंट को लिख सकते हैं इस तरीके से, वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा, ई टी कैप, राइट। अब देखो यहाँ पे ये चीज पहले से पता होगा आपको, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये भी एक फॉर्मूला मिल गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, हाँ इसको इक्वेशन 2 माने ना, ठीक है। तो वेलोसिटी वी टी क्या हो जाएगा, आर ओमेगा, और डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन। देखो यहाँ से भी प्रूव हो गया है ना। एक कोई बॉडी यदि सर्कल में मूव कर रहा, ठीक है, और उस बॉडी का यदि स्पीड जो है टाइम के साथ चेंज होगा, ठीक है, तो टाइम के साथ चेंज होना इसका मतलब क्या है कि उसके पास क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंट के अलोंग होगा, ठीक है। जिस तरीके से टेंजेंट के अलोंग एक एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, टाइम का फंक्शन है, दैट मींस ये टाइम के साथ चेंज कर रहा है, ठीक है। आर तो फिक्स है, ओमेगा भी चेंज करेगा टाइम के साथ, ठीक है। इस तरीके से टाइम के साथ चेंज करेगा ये थीटा, ये क्या हो गया, वी हो गया, और ओमेगा का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ओमेगा का डायरेक्शन ये हो जाएगा, है ना। ओमेगा का डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, इस तरीके से यदि सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है। मतलब बॉडी क्या है, ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो थंब होता है वो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है, ठीक है। और वो डायरेक्शन क्या होगा वेलोसिटी का, टेंजेंशियली, जब हमारे पास ओमेगा है और आर है, ठीक है। इस तरीके से ये एक फॉर्मूला को प्रूव कर दिए हम लोग। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, वेलोसिटी तो आ गया है, अब क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इक्वेशन 2 को ही यूज करेंगे हम लोग, तो इन सबों को इरेज करना होगा। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी टी इक्वल्स टू क्या है, माइनस आर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस आर कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, ओमेगा है, डी ओमेगा डी टी क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस आर साइन थीटा, तो फिर इसको इस तरीके से लिख देते हैं, माइनस आर ओमेगा, है ना,
साइन थीटा आई कैप प्लस आर ओमेगा कोस थीटा जे कैप। आर ओमेगा को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है ना, तो डायरेक्शन मतलब ये वैल्यू भी चेंज कर रहा है, थीटा भी चेंज कर जाएगा, आई भी चेंज करता है बेसिकली, ठीक है। तो आर ओमेगा बाहर निकल जाएगा, साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। फॉर एक्सेलरेशन डिफरेंशिएटिंग इसको हम लोग 2 माने हैं, बस रीअरेंज कर दिए इसको, इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है। इसी को रीअरेंज बस यहाँ पे किए और कुछ नहीं किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू, है ना, ये कंप्लीट वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू dv बाई dt। तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो r क्या है, कांस्टेंट है, और ओमेगा यदि कोई बॉडी जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ओमेगा भी क्या होगा, अभी फिलहाल के लिए इसका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। लेट मी चेक वीडियो इज रनिंग और नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्या है ना, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा तो इसका क्या होगा, थीटा भी तो चेंज करेगा ना इस तरीके से। अभी कुछ टाइम में यहाँ था तो आफ्टर सम टाइम यहाँ पे आ जाएगा, कुछ फिर यहाँ पे आ जाएगा, देन यहाँ पे, इस तरीके से क्या होगा, इसका टाइम के साथ जो है एंगल भी चेंज करता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एंगल भी चेंज करेगा, दैट मीन्स एंगल चेंज कर रहा डी थीटा बाई डी टी ओमेगा। तो ये यदि स्पीड अप हो रहा या स्लो डाउन हो रहा होगा तो ऑब्वियस बात है कि कहीं ना कहीं ये भी इन्फ्लुएंस हो रहा होगा, यदि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उस पर एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, मतलब स्पीड अप हो रहा होगा या फिर स्लो डाउन हो रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ये भी वेरी करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ थोड़ा सा एज्यूम कर लिया था ये कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअली, चलो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2। अब इसी को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ओमेगा भी पहले, तो यहाँ पे आप एक इसको वेरिएबल मान लो, टाइम के साथ ये भी चेंज करेगा और ये कंप्लीट भी टाइम के साथ चेंज करेगा, ठीक है। तो दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दो, है ना, चैन रूल यूज करते हुए या फिर जो भी डिफरेंशिएशन का रूल है उसको यूज करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ओमेगा, और डिफरेंशिएशन करके किसका करते हैं, इसका ब्रैकेट वाला पार्ट, ठीक है। तो माइनस ही रहेगा, साइन का क्या होगा, कोस थीटा, और ये डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस का माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी जे कैप प्लस, ये फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट का करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर, और ये तो एज इट इज हो जाएगा, जैसे था वैसे ही अभी रहेगा ये, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा रहा, बस इसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप इनटू, है ना, डी ओमेगा बाई डी टी, राइट। तो ये हमारा नेट एक्सेलरेशन हो गया बॉडी पे, है ना, और डी थीटा बाई डी टी को बाहर निकाल लेते हैं, आर ओमेगा माइनस कोस थीटा आई कैप प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस साइन थीटा जे कैप डी थीटा बाई डी टी प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, इसको एक साथ लिख लेते हैं, है ना, उसके बाद वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। अब याद करो, यदि इसको और इसको बाहर निकालते हैं ब्रैकेट से
है ना। नेगेटिव साइन क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं ब्रैकेट से, तो ये प्लस हो जाएगा और ये ओवर माइनस हो जाएगा, ठीक, ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो अब ये कहीं ना कहीं हम लोग देख रखे हैं, अभी जस्ट निकालते हैं डायरेक्शंस, है ना। तो ये डायरेक्शंस क्या होता है, टेंजेंट बताते हैं या रेडियल बताता है, बताइए। ये डायरेक्शंस में रेडियल डायरेक्शंस होता है या फिर टेंजेंशियल डायरेक्शंस होता है, ये यूनिट वेक्टर ना। तो बेसिकली हम लोग देखे थे क्या, तो ये हमारा जो टेंजेंट के सॉरी रेडियल के अलॉन्ग जो डायरेक्शंस होता है यूनिट वेक्टर का, वो रिप्रेजेंट करता है। तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस आर ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा, और ये भी तो ओमेगा है ना। या फिर ऐसा करते हैं, डी थीटा को भी क्या लिखते हैं, ओमेगा को क्या लिखते हैं, चलो ठीक है, वैसे रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी थीटा बाय डी टी, और ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर आर कैप प्लस, ये क्या हो जाएगा, और इसी का डिफरेंशिएशन हमारा ये दिख रहा, तो ये क्या हो जाएगा आर और डी ओमेगा बाई डी टी, और इसको क्या लिखेंगे, टेंजेंट के लॉन्ग डायरेक्शन हो जाएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। सही वीडियो। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन, ये नेट एक्सेलरेशन है ना, ये टोटल एक्सेलरेशन है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस आर, और ये डी थीटा बाई डी टी को भी ओमेगा लिख देते हैं, तो ओमेगा एक यहाँ हो जाएगा और ये ओमेगा यहाँ पे हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा मिलकर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आर ई कैप ई आर कैप प्लस, और डी ओमेगा डी टी को क्या लिख सकते हैं बताओ, चलो इसको ऐसे ही रख देते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी और ए टी कैप, ठीक है। ये हमारा नेट एक्सेलरेशन हो गया बॉडी पे। तो यहाँ से आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे आप, कि बॉडी पे जो टोटल एक्सेलरेशन है वो दो तरह का है, ठीक है। इसको इस तरीके से रीअरेंज कर ले, आर डी ओमेगा बाई डी टी माइनस, ये हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शंस, प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, चलो इसको ब्रैकेट नहीं करते हैं, चलो ब्रैकेट ही नहीं करते, और यहाँ पे ई आर कैप। यहाँ पे आपको याद होगा ये नेगेटिव साइन माने थे, ई कैप को क्या कर रहे थे हम लोग, इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं। तो ई कैप का जो डायरेक्शन था वो क्या था, रेडियली ऑर्डर मान के चले थे ना इस तरीके से, तभी तो हमारा ई कैप आया था ना, ई आर कैप आया था। और नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि इसके जस्ट अपोजिट, तो डायरेक्शन हम लोग अवे फ्रॉम द सेंटर माने थे, तो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, टुवर्ड द सेंटर, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स कि जो पार्टिकल है इस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, जो भी एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है वो सेंटर के साइड में करेगा। और इसी एक्सेलरेशन में हम लोग क्या बोलते हैं, जो सेंटर के डायरेक्शन में नहीं लगता है, सेंटर के टुवर्ड्स लगता है, उसी एक्सेलरेशन हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये क्या हमारे पास टेंजेंट के लॉन्ग एटी, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा ई आर हो गया और ये हमारा ए टी हो गया, और इधर का जो डायरेक्शन है सेंटर की तरफ वो क्या है, ई आर का माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, इसी का इन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा टुवर्ड द रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, और ये टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स कि जो बॉडी पे नेट एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, यदि कोई भी बॉडी, इफ एनी बॉडी आर इन सर्कुलर मोशन, then there is a two type of acceleration acting on it, that is toward the center and along the peripheral directions or along the tangential directions, ठीक है। तो ये हमारा जो एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन हो गया ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन, और ये जो एक्सेलरेशन हो गया वो क्या हो गया हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर डी ओमेगा बाई, ठीक है, आर डी ओमेगा डी टी ई टी कैप, और ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर ई आर कैप। ए सी मान लिया मतलब टुवर्ड सेंटर, इसीलिए मैंने साइन को हटा दिया। ठीक है, ये हो जाएगा। और याद होगा डी ओमेगा बाई डी टी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या कहलाता है, अल्फा, अल्फा कहलाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर अल्फा ई टी कैप। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लोग एक तरीके से डायग्राम को बनाकर देखते हैं कि कौन सा एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और रिजल्टेंट डायरेक्शन जो हमारा ए है वो क्या होगा। ठीक है, ये हमारा कोई सर्कल हो गया और इस पे क्या है बॉडी रिवॉल्व कर रहा है। ये हमारा एक्सिस हो गया, वो हो गया एक्स डायरेक्शन एंड दिस वन इज वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब मान लेते कोई बॉडी ऑब्जेक्ट है इस तरीके से यहाँ पे है। ठीक है, और टेंजेंट के लॉ इस तरीके ड्रॉ कर देते हैं, ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो अभी जस्ट देख लेते हैं कि इस बॉडी पे ये हमारा क्या है ई आर कैप है, तो इधर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस ई आर कैप, और ये हमारा क्या है टेंजेंशियल डायरेक्शन ई टी बोले थे हम लोग, है ना, अभी जस्ट देखे थे डायग्राम में। तो इधर जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा बॉडी पे वो कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसका डायरेक्शन हम लोग अभी जस्ट देखे थे क्या है, ये सेंटर की तरफ लगने वाला जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी। ठीक है, और ये टेंजेंट के एलोंग लगने वाला डायरेक्शन क्या था हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये अभी हम लोग जस्ट देखे एसी। दैट मीन्स कि कोई बॉडी यदि सर्कल में परफॉर्म कर रहा, सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा, तो उस पर दो तरह का एक्सेलरेशन एक्ट करता है। वो क्या होता है फर्स्ट एसी, ठीक है, और सेकंड क्या होता है एटी। एसी मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एटी मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, यदि कोई बॉडी परफॉर्म कर रहा सर्कुलर मोशन में, तो अब ये कंडीशन नहीं है कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, ये अभी बोला नहीं गया। बस कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में यदि सर्कल को कवर कर रहा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा, दैट मीन्स उसके पास क्या होगा इस दोनों तरह का एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कंडीशन लगाते हैं। तो एटी क्या था हमारे पास बताओ, एटी जस्ट निकाले थे अभी हम लोग आर डी ओमेगा बाई डी टी, और एसी निकाले थे आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये दो रिजल्ट हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं। ठीक है, चलो इतना पार्ट हम लोग इरेज कर लेते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, है ना, ताकि हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो केस वन, if body is performing uniform सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है वी, वी दैट मीन्स मोड ऑफ वी, है ना, दैट मीन्स स्पीड। ठीक है, क्या है स्पीड, और ये क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा दैट मीन्स कि वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है,
और यदि स्पीड कांस्टेंट हो गया है ना, स्पीड कांस्टेंट हो गया तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, स्पीड मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म सर्कल में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ठीक है, एक सर्कल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। दैट मीन्स ना स्पीड चेंज करेगा, मतलब ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, जो है उसी स्पीड से ही मूव करता चला जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एटी को, इस बॉडी को एक्सेलरेट करने में, इसका स्पीड बढ़ाने में या फिर स्पीड को डिक्रीज करने में किसका रोल होता है, कौन सा एक्सेलरेशन को ज़्यादा रोल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इस डायरेक्शन में टेंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होगा वही इसको स्पीड अप कर सकता है और वही स्लो डाउन कर सकता है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, एटी, है ना। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है इस बॉडी का टेंजेंट के अलोंग स्पीड बढ़ाने में या फिर उसको कम करने में, ठीक है। तो एटी क्या है हमारे पास, आर डी ओमेगा बाय डी टी, और हम लोगों ने देखा था v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर मैग्नीट्यूड में, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई आर, ठीक है। अब v बाई आर को डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या निकलेगा हमारा रिजल्ट, ये बताना। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटी इक्वल टू आर वी बाई ये हो जाएगा ना, आर तो कांस्टेंट, तो आर से आर चला जाएगा, तो ऑल टुगेदर क्या हो जाएगा, v है ना। यहाँ हम लोग v को क्या मान करके, स्पीड मान के रखें, याद रखना आप, ये स्पीड है ना, v को स्पीड माने हम लोग। तो स्पीड कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, स्पीड को जनरली मान लो v मानते हैं ना, बार बार मोड लगाना सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, वी टी इक्वल टू डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स कि ए टी क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो, है ना। अब ए टी ही जीरो हो जाएगा तो ना इस बॉडी का स्पीड चेंज होगा, मतलब ना ही इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा, जो स्पीड है अभी वही स्पीड को कंटेन करके सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करेगा। दैट मीन्स इन दिस कंडीशन बॉडी विल परफॉर्म इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। तो हमारे ये केस 1 है, और इस टाइम में टोटल एक्सेलरेशन बॉडी में क्या हो जाएगा, so total acceleration of बॉडी क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ना इसका इंक्रीमेंट हो रहा ना डिक्रीमेंट हो रहा स्पीड का, तो ये जीरो हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, केवल एसी बचेगा, दैट मीन्स ए इक्वल्स टू एसी, है ना। और ये क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। डी ओमेगा डी टी नहीं होगा, क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। और इसी को सॉल्व करोगे तो ओमेगा का वैल्यू आप पुट कर दो वी बाई आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, है ना। ये भी एक रिजल्ट आता है इसका, वी स्क्वायर बाई आर ए सी इक्वल्स टू। तो ये हमारा केस 1 था कि जब बॉडी जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो केवल और केवल एक ही एक्सेलरेशन बचेगा, और वो क्या है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और उसका वैल्यू क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। केस 2, इफ body is moving in circular motion, moving in circle बोल देते हैं ना, moving in circle, एक तो राइटिंग मेरा बहुत गंदा है, moving in circle with different speed, ठीक है। डिफरेंट स्पीड का मतलब क्या हो गया,
स्पीड वेरी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड भी जो होगा वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब टाइम के साथ चेंज करेगा। अब जैसे ये स्पीड चेंज करेगा टाइम के साथ, ये जो v है जैसे ही चेंज करेगा टाइम के साथ, दैट मीन्स कि इसके पास 80 भी प्रेजेंट हो जाएगा, और 80 प्रेजेंट है और ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। यदि कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगा तो ये तो होना मस्ट है, ये जब तक होगा नहीं तब तक सर्कल में मूव करेगा ही नहीं, है ना, वो बॉडी जो है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ही नहीं। तो ये तो होना मस्ट है जब वो सर्कल में मूव कर रहा है तब। लेकिन यदि वो स्पीड को इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है या फिर किसी तरीके से स्पीड में चेंजिंग आ रहा, तो तब ये क्या होगा, ये प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा, उसका 80 का जो होना मस्ट है उस टाइम, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये दोनों क्या आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा बॉडी का वो इस तरीके से हो जाएगा, है ना। इन दोनों का डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में कहीं आ जाएगा नेट एक्सेलरेशन। यदि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो इसके साइड जो है नेट वेक्टर जो है नेट एक्सेलरेशन अलाइन करना शुरू हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है, 80 का कम है और 80 का ज़्यादा है, तो इसके डायरेक्शन में क्या होगा, वो अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि टेंजेंट से क्या हुआ, अभी अल्फा नहीं मानते हैं, अल्फा तो ऑलरेडी मान रखे ना, ये बीटा एंगल बना रहा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन। देन नेट एक्सेलरेशन of object of body will have AC and AT both, ठीक है। और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू क्या होता है, ए जो नेट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, AC प्लस AT वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे नेट वेक्टर का, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों क्या आपस में परपेंडिकुलर है तो वो कोस थीटा जो होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। और इसका वैल्यू रख दो आप, इसका वैल्यू रखोगे तो क्या मिल जाएगा, नेट वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा रूट अंडर AC का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, R ओमेगा स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस AT का क्या हो जाएगा, R डी ओमेगा बाई dt का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा, या फिर आप ऐसे इसको भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब डी ओमेगा बाई dt क्या होता है, अल्फा होता है, तो प्लस R स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, R स्क्वायर का बाहर निकाल दो कॉमन, तो क्या हो जाएगा, R रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बाई यहाँ पे R हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाई आर प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन। कुछ भी लिख सकते हो आप, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, आप ये यूज़ कर लो या फिर ये यूज़ कर लो। दैट मीन्स कि उसके पास दोनों एक्सेलरेशन होगा जब उसका स्पीड चेंज करेगा, ठीक है। किसी बॉडी का स्पीड चेंज कर रहा है सर्कल में, यदि कोई मूव कर रहा है बॉडी ऑब्जेक्ट, ठीक है, और स्पीड में चेंजिंग आ रहा, दैट मीन्स कि उसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, ये मस्ट है कि उसके पास होना ही होना होगा। और सर्कल में तो ये तो ऑलरेडी पहले से हम जानते हैं कि बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म ही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वो तो होना मस्ट ही है, AC मस्ट होगा, और यदि स्पीड में चेंजिंग आ रहा है दैट मीन्स कि उसके पास AT जो है प्रेजेंट है, और उस केस में हम लोग नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच में आएगा कहीं बीच में, ठीक है, AT। अब किसका मैग्नीट्यूड डोमिनेट कर रहा है, यदि AT का मैग्नीट्यूड डोमिनेट करेगा तो नेट वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन, मतलब उसी के तरफ जो है ज़्यादा अलाइन हो जाएगा, उसी के साइड जो है ज़्यादा टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो इधर आ जाएगा वो, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं क्या कि अब नेट जो एक्सेलरेशन है उसका टेंजेंट से कितना डायरेक्शन पे है, कितना एंगल पे वो प्रोजेक्टेड है, या फिर कितना एंगल पे वो टिल्टेड है, ठीक है। अब वो निकालते हैं, लास्ट हम समराइज कर लेंगे, डोंट वरी। तो एंगल ऑफ
नेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, फिर टेंजेंट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बनाते हैं इस तरीके से, ये हमारे पास AC है और ये हमारे पास AT है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, टोटल एक्सेलरेशन हो गया। और चलो इसको AT बोल देते हैं ताकि प्रोजेक्शन में दिक्कत ना हो। AC है, यही हमारा बीटा है ना, यही हमारा बीटा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग तो होता ही है, वेक्टर तो क्या होता है, वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, या फिर ट्रायंगल लॉ को यूज करोगे आप तभी ऐसे होता है। तो ये AC है तो ये भी AC हो जाएगा, ठीक है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसी तरीके से हो जाएगा। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, तो बस हमें अल्फा बीटा निकालना, तो दिस बाय दिस हो जाएगा, तो tan बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC बाई AT। कब हम लोग टेंजेंट से निकाल रहे एंगल को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट वी आर फाइंडिंग नेट एक्सेलरेशन डायरेक्शंस, ठीक है। तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स AC बाई AT, और आप उसको लिख सकते हो इस तरीके से जहाँ पर हम लोग निकाले हैं, tan इनवर्स AC को क्या लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर बाई आर अपन AT को V इस तरीके से भी निकाल सकते हैं ना, V होता है ना, dV बाई dt होता है, या फिर ऐसा करो आप इसको R अल्फा ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इसको क्या हो जाएगा, tan इनवर्स R से R क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V स्क्वायर R स्क्वायर अल्फा, ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंशियल डायरेक्शंस। तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अल्फा, राइट। तो दिस वन इज आवर डायरेक्शंस ऑफ नेट एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट whenever speed of body which are in circular motion is varying, ठीक है। जब तक स्पीड वेरी नहीं करेगा तब तक ये इसका बात ही नहीं करेगा, स्पीड जैसे ही वेरी करने लगेगा या तो इंक्रीज हो डिक्रीज हो तभी हमारा AT एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। और यदि वो सर्कल में मूव करे तो हमें पहले से पता है कि AC तो होना मस्ट है, AC तो होगा ही होगा, ये प्रेजेंट होना ही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, समराइज कर लेते हैं। तो पहला हम लोग देखे थे क्या, यूनिट वेक्टर ER है ना, टेंजेंट के लॉन्ग रेडियस के लॉन्ग जो है यूनिट वेक्टर निकाले थे क्या हम लोग, cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप, राइट, ये हमारा था। उसी तरीके से हम लोग टेंजेंट के डायरेक्शन में निकाले थे यूनिट वेक्टर क्या था, इसी का डिफरेंशिएशन, तो माइनस sin थीटा i कैप प्लस cos थीटा j कैप, राइट। ये हमारा क्या था, टेंजेंट के अलोंग डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का। नेक्स्ट हम लोग निकाला था वेलोसिटी या पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर वो क्या था, टाइम के साथ जब वेरी करता है तो VR t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R cos थीटा i कैप प्लस R sin थीटा j कैप, ठीक है। नेक्स्ट हम निकाला था वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या था, VT इक्वल्स टू क्या था, R ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, ये हमारा क्या था वेलोसिटी, और इसी को डिफरेंशिएट करने पे हमारा एक्सेलरेशन आया था
एक्सेलरेशन वो क्या था, नेट एक्सेलरेशन निकाले थे हम लोग, वो इस तरीके से निकला था आर डी ओमेगा बाई डी टी, है ना, आर डी ओमेगा डी टी, और ये क्या था, टेंजेंट के लॉ प्लस सेकंड क्या था हमारा आर ओमेगा स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन जो था वो रेडियल डायरेक्शन के अपोजिट था, ठीक है। मतलब रेडियल आउटवर्ड था, हम लोग ई माने थे आउटवर्ड को, तो ये इनवर्ड हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग, और इसमें क्या था हमारा, ये पार्ट है टेंजेंशियल का, और ये पार्ट है हमारा सेंट्रीपिटल का, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल का हो गया और ये टेंजेंशियल का हो गया। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई बॉडी कर रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, एटी जो है ये जीरो हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये हमारा एटी हो गया और ये हमारा एसी हो गया, राइट। तो एटी क्या हो जाएगा, एटी इक्वल्स टू जीरो एंड एसी इक्वल्स टू बचेगा क्या, आर ओमेगा स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ये हो जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन एसी भी रहेगा और एटी भी रहेगा, ठीक है। ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म का ही हो जाएगा, तो एटी भी नॉन जीरो और एसी भी नॉन जीरो, ठीक है। ये हमारा समरी हो गया। उसी तरीके से हम लोग एक और निकाले थे, क्या, नेट एक्सेलरेशन जो है नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या था, उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो था बीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स, राइट। टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर स्क्वायर अल्फा, ये था ना। तो ये हमारा क्या है, सर्कुलर मोशन का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो हो गया। वेक्टर को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, यदि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था वो भी हम लोगों ने देखा था, है ना। रेडियल डायरेक्शन में किस तरीके से यूनिट वेक्टर होगा और टेंजेंट के डायरेक्शन में किस तरीके से यूनिट वेक्टर होगा, वो भी निकाले, उसका डेरिवेशन किया प्रॉपर। नेक्स्ट हम लोग देखें क्या, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी है तो उस तरीके से कैसे उसको एक्सेलरेशन तक पहुँचेंगे, पोजीशन दे रखा है तो पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देन आफ्टर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। और यूनिफॉर्म कब होगा और नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, यूनिफॉर्म कब होगा, जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तब यूनिफॉर्म कहलाता है सर्कुलर मोशन। उस टाइम क्या हो जाएगा, ना तो स्पीड चेंज करेगा, मतलब ना ही तो इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा, वो जिस स्पीड में पहले था उसी स्पीड से सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करेगा। और नॉन यूनिफॉर्म केस में क्या होता है कि बॉडी का स्पीड जो है चेंज करता है, वो स्पीड अप हो सकता है या फिर स्लो डाउन हो सकता है, ठीक है। और उस केस में क्या होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसके पास दो एक्सेलरेशन प्रेजेंट होंगे, पहला हमारा टेंजेंट के लॉन्ग होगा, सेकंड हमारा रेडियस के लॉन्ग होगा टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल बोलते हैं, ठीक है। और उस केस में हमारे पास बॉडी के पास जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा, तो ना ही टेंजेंट के लॉन्ग होगा ना ही रेडियस के लॉन्ग होगा, वो उन दोनों के रिजल्टेंट के बीच में होगा, मतलब उन दोनों के बीच में ही कहीं होगा। वो डिपेंड करता है किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा, उसी की तरफ वो टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड के साथ, फ्रेंड सर्कल में, कलीग्स के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, वन सेकेंड, थैंक यू सो मच।